अस्सलाम अलैकुम। लो जी, इस्तीफ़ा लेने आए थे, इस्तीफ़ा देकर जा रहे। हुकूमत गिराने आए थे, अपनी गिरा के जा रहे हैं। वाह इमरान वाह। पहले भी इसने यही किया था, आपको याद है ना? पहले इसने जब 126 दिन का धरना दिया था, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो इसने यही किया था ना, इस्तीफ़े दे दिए थे। तो फिर क्या हुआ था, 8-9 महीने इस्तीफों में रहे, सड़कें सड़कें छाप के। तो बाद में कहते जी साड़ियाँ तनखावां कड्डो, असी तो इस्तीफे साढ़े मंजूर ही नहीं हुए। आए हाय इमरान खान, तेरे नाल फिर हाथ हो गया है। तेरे से केपी की हुकूमत भी जा रही है और पंजाब भी जा रही है, और ये हुकूमत अब दोबारा नून लीग के पास आ रही है। मैं आपको पहले पेशन को ही बता दूं, और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं ये बता दूं कि जनाब जो केपीके के एक ग्रुप बन गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है फ़हीम इंजीनियर के नाम से। उन्होंने कहा जी असी कोई इस्तीफ़ा नहीं देना। इमरान खान के कहने थे तहरीक इंसाफ के MPA इकट्ठे हो रहे हैं आज, उन्होंने कहा जी हम कोई इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बिल्कुल, ये क्या ड्रामा है, हम इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और इमरान खान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। एक दूसरा जनाब, इधर आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इसी हफ्ते ये परवेज़ इलाही की हुकूमत, मैंने कल ही कहा था कि ये परवेज़ इलाही जो है बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, इसकी हुकूमत तो वैसे ही नहीं चल रही। तो ये कल कितना अफसोस है, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और वज़ीर आला KP के साथ बैठे हैं, तो परवेज़ इलाही गायब है ना कल। हाँ, इमरान की तो कोशिश थी, कल ख्वाहिश भी थी कि इस तरफ महमूद खान बैठे KPK का वज़ीर आला, और इस तरफ जनाब परवेज़ इलाही बैठे। लेकिन परवेज़ इलाही ने क्या, चल तू की चीज़ है, मैं तो बड़िया बड़िया दुआ खैर पचा गया वहाँ, मैं तो मिठाई दिती हुई वापस ले आया वहाँ जरदारी नू। तू की चीज़ है। तो जनाब ये जो खुशी की मैंने झाती मारी है ना, ये आज संडे है, ये वाली बच्चों की फरमाइश पे मारी है मैंने। बच्चों की बहुत फरमाइश आ रही थी कि सर जी काफ़ी दिनों की आपने की नहीं है, तो मैं इसी खुशी में कि लांग धरना, जो लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च, डांस मार्च, लंगड़ा मार्च, जो आप फरलांग मार्च, सब ने इसको अपने अपने नाम दिए हैं, सारे ही ठीक हैं। तो उस खुशी में ये मैंने जाती मारी है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान खुद ही सयाद अपने दाम में खुद ही आ गया, दाम में सयाद खुद ही अपने आ गया, दाम में आ गया, उसमें शिकार जाल में आ गया। और इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, और शर्जील मेमन ने अभी सिंध से किया है। भाई देखे ना, सिंध असम्बली टूटेगी, पक्की बात है, नहीं ना टूटेगी, ना बलोचिस्तान असम्बली टूटेगी और ना पंजाब असम्बली टूटेगी। वो 1-2 वोटों की अक्सरियत से है, वो सारे इधर मिल चुके हैं, पहले ही मिल चुके हुए, तो ऐलान हुआ है ना, मिल चुके हैं। तो 3 असम्बलियाँ नहीं टूटेगी। KPK टूट भी जाए, अवल तो वो भी नहीं टूटेगी, वो पागल नहीं है जो MPA बन के आए हैं। उन्हें पता है अभी 1 साल लीगल बाकी है और फिर 3 महीने की निगरान हुकूमत, और अगर उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए तो अभी 1.5-2 साल निकल सकते हैं इस असम्बली के, 1.5-2 साल। तो इमरान खान चूंकि उसके पास कुर्सी नहीं है ना, वो कहता है जी ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये सिलसिला है। और शर्जील मेमन ने कहा जी कि अगर इमरान खान तुम सीरियस हो, संजीदा हो, तो आज इतवार है, आज पहला इस्तीफा आपका सदर आरिफ अलवी का आ जाना चाहिए। गुड, छक्का है, छक्का। शर्जील मेमन का ये छक्का है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसने सही लगाया है कि अगर तुम मुखलिस हो तो फिर 2 इस्तीफा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ड्रामे कर रहा है, ये चूंकि इसको धरने के लिए कोई सेफ पॉइंट चाहिए था ना, धरने को लिए कोई होता है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसनू नचना नहीं सी आंदा, तो उन्हें कहा जी ए तो वेड़ा ही डिंगा है, ए डिंगा वेड़ा, मैं नहीं इत्थे नच सकती है, वेड़ा ही डिंगा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये इसका ये मतलब है। या फिर ये होता है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने ख़त्म करना ही था धरना ना, ख़त्म करना था। तो बड़ा अच्छा मौका था इमरान को, जब गोलियां लगी थी धरना ख़त्म कर देता, लेकिन इसने हमेशा ही
गलत वक्त पे सही फैसले और सही वक्त पे गलत फैसले किए हैं इमरान खान ने। पहले जो इसने 126 दिन का धरना दिया था, वो जी बहाना चाहिए था ना उसको, और सजी कोई उठाने के लिए आए ना इसको बहाने के लिए। मैं आपको एक लतीफ़ा नहीं सुनाता होता था कि वो जी आर्मी पब्लिक स्कूल में धमाका हुआ तो कहता है जी अब मैं धरना ख़त्म करता हूँ। धरना दे तो देता है ये, फिर उसको संभालना इसको नहीं आता, फिर उसको बचाना नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ अक्सर वो मियाँ बीवी की लड़ाई हुई तो खामद घर से बाहर निकल गया, अब शाम को उसको भूख लगी, उन्हें ਹੁਣ घर जाना सी, उन्हें कहा मैं किहड़े बहाने नाल ਹੁਣ घर जावां, अगों बीवी बच्चे बैठे ने तो मैं तो रुस के आया सा, मैनू कोई मनाण ही नहीं आया पीछे। तो कहता जी उधर उसका गधा बैठा था तो उसकी पूंछ उसने पकड़ ली, गधे को डंडा मारा, पूंछ पकड़ के ना, गधे ने जाहिर है घर ही जाना था। तो घर आया, जब गेट से दाखिल हुआ तो कहता है ना भाई ना, मैं अंदर नहीं आना, मैं अंदर नहीं आना। यानी कि वो उसने ये बताया है फैमिली को कि गधा मैनू लेके आया, मैं नहीं सहा। और यार गधे का वैसे ही आ गया, गधे के हवाले से आप सीधा इमरान खान के ऊपर चले जाते हैं। ये मुझे पता है कि उनका उधर मियाँ वाली में उनको गधा ही कहते हैं, लेकिन वो ये गधे का इत्तफाकात हैं। तो इमरान खान ये शुरू तो कर देता है हर दफ़ा, लेकिन इसको फिर संभाला नहीं जाता। अब ये असम्बली का शर्जील महमद ये कह रहा है कि ये ड्रामे कर रहा है, और राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको हम असम्बली तोड़ने नहीं देंगे, हमने रेक्विजिशन पेश कर देनी है। अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रेक्विजिशन आ गई है। वैसे ना भी आए ना, इनके इस्तीफे नहीं, कोई नहीं असम्बली तोड़ सकता, असम्बली ये तोड़ नहीं सकते, और इस्तीफे ये आधे लोग देना नहीं चाहते। आप यकीन करें पंजाब से इमरान खान की बात कोई नहीं मान रहा, KPK से इमरान खान की बात कोई नहीं मानता। वो कहते हैं जी ना असं ये रोज़ रोज़ ड्रामे नहीं कर सकते, लाखों करोड़ों रुपए लगा के आए हैं असम्बली में और अब इस्तीफे दे दें। अभी 1.5 साल से ज़्यादा अरसा लगेगा असम्बली का, तो क्यों हम इसके असम्बली तोड़ें। इसलिए इन्होंने आखिरी वक्त पे बड़ी कोशिश की है, परवेज़ लाई तू आके इमरान खान के नाल बह जा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं एडा कच्चा नहीं हाँ, मैं तो बुजुर्ग सियासतदान हो गया वहाँ, और मैनू सारा पता है कि किस तरह मिठाई दिती हुई वापस ले जाती है। इसने तो जनाब जरदारी को मुबारकबाद का टोकरा लेके गया था मिठाई का, और सुबह इमरान खान को कहता जी मैं तो तेरे नाल हाँ। इसका क्या एतबार है। ये तो अगले इलेक्शनों में ख़त्म है, फारिग है, ये सारे फारिग है, ठीक है। और सवाती की गिरफ्तारी भी आपके सामने आ चुकी है, 2 दिन का रिमांड हो गया है, और उसका उन्होंने पैमरा ने कहा है कि जी जो भी इसका इंटरव्यू ये चलाएगा तो उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। यही खबर आप इमरान खान के लिए भी चलाएं। और फिर DGI SPR को आज फिर आना पड़ा, आपको पता है ना, कमर जवेद बाजवे का बुरा हशर हो रहा है। पहले भी हो रहा था, परसों जब उन्होंने तकरीर की ना इमरान को कि अमरीकी खत लहरा के अब ये फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और मुल्क को बदनाम करना चाह रहे थे। तो उसके बाद तो तमाशा लग गया है, इसकी बहू के हवाले से, उसके समधी के हवाले से सारे वो निकाल रहे हैं, और उसको जनाब जीना दूभर कर दिया है। शायद कमर जवेद बाजवा साहब आप परसों जो है ना कहीं और किसी मुल्क में चले जाएं, मतलब प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये इधर PTI वाले तो इनके दुश्मन हो गए, नून लीग वाले भी उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, सीधी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर जवेद बाजवा साहब को हम सियासी तौर पे मैं कोई इनको अच्छा नहीं समझता, ठीक है। तो इन्होंने DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप नाजायज़ तौर पे कमर जवेद बाजवा साहब को बदनाम कर रहे हैं। तो भाई जो कर रहे हैं पकड़ो, FIA को साथ लगाओ, जिसने भी ट्वीट किया है या वीडियो बनाई है या उसके असासे जात जाहिर किए हैं उसके खुरा लगाओ। बनी गाला में सारे बैठे हैं, वहाँ से लेके आ जाओ। तो हूँ यह नहीं पता कि इमरान खान इतने लाहौर अपना जमान पार्क या उत्थे चला गया बनी गाला, यह नहीं पता लग सका। मैं कोशिश कर रहा कि यदा पता लग जाए ना। बाकी ये कि इमरान खान की सियासत ठोस है, बेकार है, ये दो टके का भी नहीं है, सियासी तौर पे कह रहा हूँ।
वो कहते हैं ना, एक टके दे दो न्याजी। यकीन करो सियासी तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये इमरान खान और आज़ाद कश्मीर वाला न्याजी, ये दो न्याजी कह रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर वाला, उसको भी इमरान ने फारिग कर दिया। इमरान ने पहले पकड़े हुए थे पैसे उससे, ये जो जिसका एम्पोरियम है माल इस्लामाबाद बड़ा बड़ा, उससे पकड़े हुए थे ना, तो लोगों ने इतराज़ किया तो 2 दिनों के लिए न्याजी को बना दिया, फिर न्याजी को हटा के उसको बना दिया ये तनवीर जो बना हुआ है। सबसे अमीर आदमी है ये आज़ाद कश्मीर का। तो इमरान खान ने उससे चूँकि डील की हुई थी तो उसको बना दिया, तो वो न्याजी भी फारिग, इमरान भी फारिग, और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ भी फारिग। इसी धरने के दौरान ही मैंने ये इंकशाफ किया था कि ये इमरान खान का आखिरी आइटम होगा। जो पटारी से वो मदारी सप निकालते हैं ना, आखिरी आइटम भी तो होंगे है ना, वो जो मजमे वाले खड़े होंगे उन्होंने दसन वास्ते, उस तो बाद खैरात सदका मांगना होता है ना। ये आखिरी पटारी थी, इसकी आखिरी धरना था, ये अख्ताम पजीर हो गया है। और अब जो है वो तहरीक इंसाफ से लोग हट रहे हैं, तो हम उनको दावत दे रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के संजीदा लोग हैं वो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी में आ जाएं। वैसे भी तहरीक इंसाफ दी अंग्रेजी तर्जमा करो ना और जस्टिस पार्टी निकलता है जेड़े कोई शरीफ आदमी ने हाँ फवाद चौधरी नूं असीं नहीं लेना और असी शीदे टली नूं नहीं लेना और किनू नहीं लेना, तुसी दसना जस्टिस पार्टी में और किस कौम ने नहीं लेना। ठीक है, तो जस्टिस पार्टी के जी मेंबरशिप ओपन है। आप जो दोस्त इसके मेंबरशिप बनाना चाहते हैं, और हमारा स्मार्ट कार्ड, वो जो ATM की तरह का होता है स्मार्ट कार्ड जस्टिस पार्टी का, तो वो आपने अगर जस्टिस पार्टी के बानी मेंबरों में शामिल होना है तो उसके लिए रब्ता कायम करें। वो कार्ड बनाने के लिए एक तस्वीर और आपकी शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है, और इसकी थोड़ी सी फ़ीस है। जो हम कार्ड आपको TCS वगैरह करते हैं ना, वो मुझसे आप टेलीफोन करके रब्ता करें और हमारे कार्ड बनाएं और जस्टिस पार्टी में धड़ाधड़ शामिल हो। इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई और जस्टिस पार्टी ऊपर आएगी। ये देख लेना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मियाँ वाली द ग्राई। ठीक है, तो आप रब्ता करें जी 030047255752 पे। आप जस्टिस पार्टी का स्मार्ट कार्ड हासिल करने के लिए रब्ता कायम करें। इसके अलावा वो सहाफ़ती कार्ड भी हम एक जारी कर रहे हैं कानूनी TV का, उसे प्रेस कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो प्रेस कार्ड भी जारी कर रहे हैं, उसकी भी छोटी सी वो मैं आपको बता दूंगा तफसील, तो आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी।